सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जयितुं शासनं नैनं जयितुं शासनं। नमस्मै साराय स्वानुभूत्याचकांशके चित्स्य भावाय भावाय सर्वभावाय करोषि आत्मरूपयनुपमयद्भुत याहि लखे भवसिन्धुतरो समय सार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार गाथा 308 से 311 पर स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथाओं की जो टीका है उस टीका का कुछ अंश हमने पढ़ा है और उस अंश पे उद्देश्य की जो प्रवचन है उस पे हम विचार कर रहे हैं। और पेज नंबर 12 प्रवचन रत्नाकर भाग 9 इसका अंतिम पैराग्राफ कल हम पढ़ रहे थे। कल थोड़ा 5-7 मिनट का प्रवचन आपके पास नहीं पहुंचा होगा, इसीलिए थोड़ा सा इस पैराग्राफ का जो भाव है वो बताते हुए मैं आगे पढ़ता हूँ। इसमें मूल बात ये है कि आत्मा का अकर्ता जो स्वभाव है उसकी सिद्धि करनी है। तो इसीलिए आचार्य देव ने इसकी अकर्ता स्वभाव की सिद्धि करने के लिए जो न्याय दिया, जो वस्तु व्यवस्था में जो कानून पड़ा है उसकी चर्चा इन्होंने की है कि जीव द्रव्य क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अर्थात तो वो स्वयं ही है, अन्य नहीं है। इस प्रकार अजीव द्रव्य भी अर्थात इसके अलावा जितने भी द्रव्य है वो सभी भी क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होते हुए अथवा परिणमते हुए अजीव ही है, जीव नहीं। अर्थात तो उसका कर्ता स्वयं वही द्रव्य है, दूसरा नहीं। सृष्टि में कुदरत में ये जो कार्य होने की जो व्यवस्था है ये हमें वास्तव में ऐसी व्यवस्था है कि जीव दुखी होवे ही नहीं। यानी मैं तो कल मैंने यही कह रहा था कि कुदरत में ही ऐसी व्यवस्था है कि जीव सुखी होवे, जीव चिंता नहीं करे, जीव शांति से रहे। क्या कहा? क्यों? कुदरत में ही ऐसी व्यवस्था है, सृष्टि में ही ऐसी व्यवस्था है, वस्तु स्वरूप में ही ऐसी व्यवस्था है कि जीव चिंता न करे, शांति से रहे। नहीं समझना? क्यों ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि जीव को इस बात की ही चिंता है कि फलाने चीज़ का काम कब होगा, ये कार्य कब होगा, मेरा कार्य कब कोई करेगा, है ना, कौन आके करेगा, तो बच्चों का काम कौन करेगा, जब तक बड़े नहीं हैं तब तक कौन संभालेगा। तो यही चिंता होती है ना। क्या कहते हैं कि उस द्रव्य का कार्य रूप वो स्वयं होता है और इतना ही नहीं, क्रम नियमित रूप से कार्य करता हुआ वो स्वयं होता है। इसीलिए कहाँ भी उपयोग को रोकने की आवश्यकता नहीं है, कहाँ भी उपयोग को रोकने की अथवा व्यस्त करने की, विकल्पों में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वस्तु में व्यवस्था ही ऐसी है, गजब की बात है। ये बात को लेकर गुरुदेव सिंह ने बात उठाई कि जब ये व्यवस्था ही ऐसी है तो आत्मा को एक बात जब जानने में आती है
अथवा मेरे ही परिणामों का, अथवा जो क्रम नियमित होते हुए अपने परिणामों का कर्ता वो स्वयं है, ऐसा जब जानने में आवे, सुनना, ऐसा जब जानने में आवे अथवा जानने में ऐसा आप जब आता है, तो ये जानने रूप है वो ही मैं हूँ। इतना ही नहीं, गुरुदेव जी ने कहा कि जो अन्य द्रव्य है, जो अजीव है, जड़ है, वो भी अपनी परिणाम को, क्रम नियमित परिणाम को करते हुए वह स्वयं है। जब वो पर्यायों को वो भले नहीं जाने, पर जीव ऐसा जाने, क्या जाने, जैसा है वैसा जाने कि क्रम नियमित परिणाम को करता हुआ वो स्वयं है, उस रूप परिणमता हुआ वो स्वयं है। तो वो ऐसा जानता हुआ अथवा ऐसे जानने के स्वभाव वालों को जानता है। मेरा तो ऐसा जानने का स्वभाव है, ऐसा जान लिया है ना। तो ये साक्षी भाव से रहता हुआ वह जीव वास्तव में बोझा को प्राप्त नहीं होता, दुखी नहीं होता। तो ये बात जो चली थी कि क्रमबद्ध पर्याय, ये वस्तु व्यवस्था में रही हुई क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय तब ही सच्चा कहलाएगा कि जब स्वभाव पे दृष्टि आए। स्वभाव कैसा है? जानने रूप है, अर्थात विकल्प रूप नहीं है। विकल्प करने का आत्मा का स्वभाव नहीं है। पर का करने का तो स्वभाव है ही नहीं, पर विकल्प करने का भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। जानने रूप रहने का आत्मा का स्वभाव है। तो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हो और जानने रूप जो है उस रूप ही रहता हुआ स्वभाव जानने का है, स्वभाव सुखी होने का है, स्वभाव निर्विकल्प होने का है, स्वभाव सुख है, स्वभाव आनंद है। तो इस क्रमबद्ध पर्याय जानकर आनंद में रहे, वितराग रहे, निर्विकल्प रहे, तो उसने स्वभाव की दृष्टि की, ऐसा कहलाएगा। अर्थात तो ऐसा होएगा। और स्वभाव की दृष्टि जब की अथवा हुई अथवा उस रूप पुरुषार्थ हुआ, तो ही क्रमबद्ध का निर्णय उसका सच्चा है, तभी क्रमबद्ध को माना ऐसा कहलाएगा। ये सारी बातें गुरुदेव जी ने हमें कही थी। तो उसी पैराग्राफ की जो अंतिम पंक्ति है वो मैं पढ़ता हुआ आगे बढ़ता हूँ। देखो, ऐसा अंत में इस बात आपके पास नहीं पहुँची थी कि किसी को ऐसा लगे कि भाई फिर ये सब जब आप कह रहे हो कि भाई सब बराबर है, हो ही रहा है, तो फिर अब कुछ नहीं करने का। एक तो ये बात है, और दूसरा ये इस टोन में बात करता है कि ठीक है, आज से कुछ नहीं करेंगे, है ना, आज से दुकान नहीं जाएंगे, आज से घर का कामकाज नहीं करेंगे, ऐसा कहते हैं ना लोग इस बात को लेकर। तो कहते हैं कि तू पहले करने का कर्ता बनता था, अब मैं नहीं करूं इस विकल्प का तू कर्ता बनता है। आखिरकार तुझे तो परद्रव्य के लक्ष्य से ही कर्ता बनने की आदत है। समझा? मैं कह रहा हूं कि तुम नहीं करे और करे बात कहाँ से लाए? जब सब क्रमबद्ध है और तेरा तू ज्ञानमयी पदार्थ है, तो तू करता नहीं है, तू ज्ञाता है। तेरा जानना तेरा कार्य है और वो भी सहज हो रहा है, तो उस रूप ही अनुभव करे, उस रूप ही श्रद्धान रखे। इसका नाम है वास्तव में अकर्ता, है ना। तो साक्षी रहना था। तुम ज्ञाता हो, ज्ञाता रहो। क्या कहा? देखो मैं थोड़ी बात बदलता हूँ, इसको इस प्रकार से कहता हूँ, तुम ज्ञाता भगवान हो। क्या कहा? तुम ज्ञाता भगवान हो। बहुत बड़ी बात है, पहले भी एक बार कह चुका हूँ। तुम ज्ञाता भगवान हो, इसका अर्थ क्या? तुम ज्ञाता हो, इसका अर्थ है कि तुम शुद्ध हो। तुम ज्ञाता हो, इसका अर्थ कि तुम वितराग हो। तुम ज्ञाता हो, इसका अर्थ कि तुम चैतन्य स्वरूप पर से भिन्न हो। तुम ज्ञाता हो, इसका अर्थ कि तुम परद्रव्य का कर्ता नहीं हो। तुम ज्ञाता हो, इसका अर्थ कि तुम साक्षी भाव से रहने वाला विश्व का महान तत्व हो। ये है सब। तो तुम करने की बात में तुम ऐसा लगता है ना कि भाई पर में कुछ करे, तब तक इस जीव को ऐसा लगे कि मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ ये कहते हैं कि पर में करने का जो उपाय, करने का जो विकल्प है, वो तो वास्तव में विपरीत पुरुषार्थ है। और तुम कहते हो कि पर में कुछ करे तो ऐसा लगे कि हमने कुछ पुरुषार्थ किया। ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, पर में कर तो सकता नहीं, पर करने का विकल्प करे, अहंकार करे, तो ये तो विपरीत पुरुषार्थ है, उल्टा पुरुषार्थ है।
तो ये इसीलिए इस बात को लेकर आए हैं कि ज्ञाता है जीव। देखो मैं भी गुरुदेव जी ने इस बात को बताया है कि देखो, हाँ, जीव में तो सब पर्याय क्रमबद्ध होती है। इसमें इस पैराग्राफ की पहली पंक्ति ये थी ना, जीव जाननार ज्ञायक तत्व छे ने, इस बात को लेकर कर बहुत खुलासा हुआ था कि जाननार तत्व छे, इसका अर्थ कि तुम करनार कैसे बन बैठे, अथवा करनार में परद्रव्य का करनार हो ऐसा कैसे मान बैठे। ऐसा बन बैठे का अर्थ कोई बन जाता है ऐसा नहीं, कैसे मान बैठे, ऐसा कैसे मान बैठे, क्योंकि अज्ञान में, तो ऐसा अज्ञान रूप का अभाव करना हो। तो ये बात यहाँ, मैं तो जीव तत्व हूँ, मैं तो ज्ञायक जानने वाला जीव तत्व हूँ ऐसा। तो जो अपनी सारी पर्याय जो क्रमबद्ध होती है, इसका भी वो क्या है, जाननार है। फिर अजीव को लिया, जैसे अजीव भी अर्थात जड़ भी अपने परिणामों से, क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ वो स्वयं है, अतः वो जड़ ही रहता है। दो बात, स्वयं है यानी दूसरा करता नहीं है, और जड़ ही रहता है, अन्य रूप नहीं होता, एक समय की पर्याय रूप भी नहीं होता ऐसा। तो ये कहते हैं कि तो हाँ, इतनी बात जरूर है कि वो जड़ अपनी उस क्रम नियमित पर्याय हो रही है, उस रूप से वो स्वयं है ऐसा जानता नहीं है। पर जीव जिससे आत्मज्ञान है, अर्थात लिखा है गुरुदेव जी ने, कहा है, देखो डायरेक्ट, जीवने पोताનું ज्ञान થાય ત્યારે, क्या कहा, जीवने पोताનું ज्ञान થાય ત્યારે यानी आत्मज्ञान થાય ત્યારે, अर्थात तो ये चैतन्य स्वरूप मैं हूँ, ये जानने रूप परिणमता हूँ वो मैं हूँ, ये जानने रूप जो रहता है वो मैं हूँ, यही मैं हूँ, ऐसा जब अनुभव करे तब ये कहते हैं, तब પોતાના જે ક્રમબદ્ધ પર્યાયો થાય છે તેનો હું જાણનાર છું, અને જડમાં આજીવમાં કે જે ક્રમબદ્ધ પર્યાયો થાય છે તેનો હું જાણનાર છું, કરતા છું એમ नहीं, जाननार छूँ, इस प्रकार का अनुभव होता है। तभी उसने क्रमबद्ध पर्याय को वास्तव में उसका निर्णय, उसका अनुभव सही है। जानने वाले तत्व के समीप आ जाए, क्योंकि स्वभाव पे दृष्टि होना ना, स्वभाव पे यानी वितराग होना, स्वभाव पे यानी स्वभाव आनंद का है तो आनंद करना। पहले आनंद इसलिए नहीं करता था कि ये क्रमबद्ध का पता नहीं था, इसीलिए उस वस्तु स्वरूप के विरुद्ध में वह उपयोग को लड़ाता था। क्या करता था, उपयोग लगाता था, मैं नहीं बोला, मैंने लड़ाता था, क्लेश करता था, ये है कसायों के साथ मिलकर लड़ता था, क्लेश करता था, ये यहाँ कहते हैं। देखो आगे, आहा त्रिकाड़ी शुद्ध, ये पंक्ति अपनी बाकी थी कल। त्रिकाड़ी शुद्ध एक ज्ञायक भावनी જેને અંતરદૃષ્ટિ થઈ છે તે જીવને પર્યાયમાં રાગાદી ભાવ જે ક્રમબદ્ધ થાય છે તેનો તે કરતા થતો નથી। सुनना बराबर से, इसमें कुछ बात मुझे बतानी है फिर से। आहा कन्क्लूजन, निष्कर्ष, त्रिकाड़ी शुद्ध एक ज्ञायक स्वभावनी જેને અંતરદૃષ્ટિ થઈ છે અને એ जीव तत्व है, जाननार ज्ञायक तत्व છે, वो मैं हूँ ऐसी जिसे प्रतीति हुई है, તે જીવને પર્યાયમાં રાગાદી ભાવ જે ક્રમબદ્ધ થાય છે, ગજબ है, તેનો તે કરતા થતો નથી, પણ માત્ર તેનો જ્ઞાતા સાક્ષી રહે છે। क्या कहा, इसका क्या अर्थ है, यानी देखो रागादी भाव जो होता है ना नहीं है, अस्थिरता जन्य होता हो, जैसे भी परलक्ष्य से होता हो, तो रागादी भाव होता है तो ये क्रमबद्ध होता है। क्रमबद्ध यानी उस रूप, क्रम नियमित रूप होने वाला वो परिणाम है, उसका कर्ता नहीं बनता। इसका अर्थ क्या है, ये लिखा ना, पर मात्र तेनो ज्ञाता साक्षी ज रहे थे, यानी इसका अर्थ ये है कि देखो उस रूप होता हुआ वो स्वयं है। जब उसको एक ख्याल में आया तो साक्षी बनने का अर्थ क्या, कि इसमें वह परने कराया ऐसा अपेक्षा अथवा परने कराया ऐसा आरोप करके द्वेष नहीं करता, अथवा परने कराया अनुकूलता परने कराई ऐसा मानकर राग नहीं करता। इसका नाम साक्षी। सुनना, फिर जो रागादि पर्याय हुई तो वो कैसी है, उस रागादि रूप पर्याय रूप में स्वयं हुआ इसलिए परने नहीं कराया, ऐसा मानना ही साक्षीपना है। ज्ञाता रहा ना, जैसा है वैसा जानता हुआ रहता है। ज्ञान पर से भिन्न स्वयं को प्रकाशता हुआ, अपने को प्रसिद्ध करता हुआ स्वपर प्रकाशक है। ये ज्ञान का, ज्ञानी अज्ञानी कोई भी हो, ये ज्ञान का परिचय है, समझे, यही ज्ञान का अर्थात ज्ञायक का वास्तव में स्वरूप। इतना ख्याल में है।
क्या है कहते हैं कि साक्षी रहे छे, उसका अर्थ क्या? अब धर्म आ गया ना, जो इसने क्रमबद्ध पर्याय मानी अथवा अंतर क्रमबद्ध पर्याय मानी अथवा तो अपने स्वभाव की दृष्टि की, दोनों एक ही बात है। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ये जानन जानन स्वरूप है, ये जो जानने रूप परिणमता है वो ही मैं हूँ, उससे मैं अनन्य हूँ। जानन जानन परिणाम मेरे ज्ञायक से अनन्य है, अथवा यही में परिणमन रूप जो ज्ञान रूप परिणमन है वही मेरी पहचान है, ऐसा अनुभव करता हुआ, ऐसी जिसके स्वभाव की दृष्टि हुई, वो अपने ही पर्याय रूप परिणमता हुआ होने पर भी, रागादि परिणाम से परिणमता हुआ होने पर भी क्या कहते हैं, रागादि परिणाम उसका साक्षी रहता है, उसका कर्ता नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उस रूप वो स्वयं परिणमता है ना, वो स्वयं परिणमता हुआ अथवा उस रूप उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, यानी अन्य नहीं है, इसलिए पर का आरोप नहीं करता, ये साक्षी हुआ। और जीव ही रहता हूँ, है ना, एक समय की पर्याय जितना नहीं हो जाता ऐसा अनुभव करता है, ये उसका साक्षीपना है। समझ में आया ना? अचेतन नहीं हो जाता, पर्याय में क्रम में राग आया है, उस रूप परिणमता हुआ भी मैं रागी नहीं होता, जीव ही रहता हूँ, एक समय की पर्याय जितना नहीं हो जाता, ऐसा अनुभव करता है, क्योंकि ऐसा है और ऐसा अनुभव करता है, ये साक्षीपना है। एक समय की पर्याय जितना नहीं हो जाता ऐसा अनुभव करता है, ये साक्षीपना है। उस होने वाली राग क्षणिक होने से इसमें कोई प्रयोजन भाषित नहीं होता, इसलिए साक्षीपने से रहता है, यही उसका साक्षीपना है। इसका अर्थ ये ज्ञाता दृष्टा रहता हुआ धर्म को प्राप्त हुआ। ये देखो लिखा है, अहो धर्मी पुरुषनी आवी कोई अलौकिक अंतरंग दशा होय छे, ऐसी दशा होती है। समझ में कितनी बड़ी बात है। देखो जब तक हमें कोई ना कोई पदार्थ में किसी भी प्रकार से प्रयोजन भाषित हो, अरे हमारी क्षणिक पर्याय में भी कोई ना कोई हमें उस पर्याय में की ओर से हमें अपने को स्थायी अर्थात फेरबदली करने की कल्पना रहे, तब तक वो भले साक्षी होने पर भी, भले वो जीव स्वयं चैतन्य रूप होने पर भी, वह साक्षी भाव को भोग नहीं सकता, साक्षी भाव का लाभ नहीं ले सकता। अज्ञानता में अपने इतना बड़ा, इतना अद्भुत चमत्कारिक साक्षी भाव को चूकता है, वो छूटता है, तिरस्कार हो जाता है, उसका त्याग हो जाता है। ये लिखा है तुरंत, गजब की बात है भाई, ये समझना। तो ये क्रमबद्ध पर्याय इतना महान सिद्धांत है, इसलिए शुरू में मैंने कहा, फिर से सुनो, इतना बड़ा मैसेज आया है, इतना बड़ा सिद्धों से अरिहंतों से हमें एक प्रकार से हमारे पास एक मैसेज आया है। क्या मैसेज आया है? कि वस्तु की व्यवस्था में चिंता तुम्हें नहीं हो, ऐसा वस्तु की व्यवस्था है। वस्तु में व्यवस्था ही ऐसा है कि तुम्हें चिंता न हो, वस्तु में व्यवस्था ही ऐसी है कि तुम्हें शांति रहे। हाँ, वस्तु में व्यवस्था ही ऐसी है कि तुम वितराग रहो, वस्तु में व्यवस्था ही ऐसी है कि तुम अपने आनंद को भोगो। व्यवस्था ऐसे, प्रकृति में ऐसी देन है। ये क्रमबद्ध पर्याय एक प्राकृतिक नियम है, एक क्रमबद्ध पर्याय ये सृष्टि में होने वाले कार्यों का कानून है। कानून ही ऐसा बनाया है, किसने? सर्वज्ञ भगवान ने बनाया है कि बताया है? इन्होंने तो बताया है, बनाया नहीं। वस्तु के स्वरूप में ही ऐसा है। अब उस वस्तु स्वरूप के विरुद्ध में तुम खड़े रहो, वो अलग बात है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। यहाँ तो कहते हैं कि अगर तुम वस्तु के स्वरूप के विरुद्ध में खड़े रहे हो आज तक, सुनना मेरा वैसे, क्या खुमारी है, क्या खुददारी है, समझ लो। क्या ये कहते हैं कि अगर तुम वस्तु स्वरूप के विरुद्ध में तुम वोटिंग करते आए हो, तो वो भाव भी क्रम नियमित रूप से होता हुआ तुम स्वयं हो, इसका आरोप किसी पे नहीं मढ़ना। और ये कहते हैं कि क्रम नियमित उस परिणाम को प्राप्त होता हुआ तुम ही हो, यानी ऐसा होने पर भी तुम विपरीत, तुम्हारा स्वरूप विपरीत नहीं हुआ। दूसरा, वो परिणाम होने से, वो क्रमबद्ध में आया हुआ एक क्षणिक परिणाम होने से, क्षणिक सत्य होने से त्रिकाल सत्य उससे प्रभावित नहीं हुआ। इसीलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। खरेखर तो वो स्वभाव का तुम्हें पता चल जाए, उस पर ध्यान चला जाए, तो चिंता का कारण आज तक तुम्हें बीमारी हुई, वो भी तुम्हारे चिंता का कारण नहीं है।
आज तक तुम्हारे साथ तुमने विपरीतता से रहे तो भी वस्तु का न्याय जो है, वस्तु में जो न्याय है वही है। बस तुम इसी क्षण से न्याय से जीना चालू करो। इसका अर्थ है कि तुम इसी क्षण से, तुम जो चैतन्य स्वरूप हो और तुम ये जो क्रमबद्ध पर्याय जो नियमित रूप होती है उसको, उसके तुम जानने वाले हो, तो फिर बदली करने की जो तुम्हारी अंदर में वासना है ना, पर्याय को फेर बदली करने की जो तुम्हारे अंदर में वासना पड़ी है, ऐसी वासना से तुम इतने बीमार रहते हो, ऐसी वासना के कारण तुम इतने भयभीत रहते हो, वो वासना को तुम मिटा दो अथवा मिट जाएगी। अगर मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसी जो तुम्हें निर्णय हो जाए, क्योंकि तुम हो, तुम जानने स्वरूप से ही तुम विराजमान हो, इस जानने स्वरूप से ही तुम्हारा स्थायी अस्तित्व है। और नया नया ज्ञेय को जानने रूप क्षणिक पर्यायों में, है ना, तुम ही, तुम्हारा जानना बना रहता है। और ज्ञेय जानने में आवे तो भी तुम्हें ज्ञेय की उत्सुकता होती नहीं है, और तुम्हारी हर समय की होने वाली पर्याय अपने क्रम में आ रही है, उसके तरफ भी तुम्हें ध्यान देकर, सावचेती रखकर तुम्हें कुछ आगे पीछे करना, ऐसा तुम्हारे लिए कोई अशांत होने की जरूरत नहीं है, विकल्प रूप होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वस्तु स्वरूप में ऐसा है। मजा करो। आत्मा अपने आनंद स्वरूप में केली करे, यही प्रकृति का विधान है। बस प्रकृति के विरुद्ध, बस कुदरत के विरुद्ध, इस न्याय के विरुद्ध जब तक तुम रहोगे तब तक चार गति की जेल तुम्हें प्राप्त होगी। बस इतना है, ऐसा स्वरूप है। देखो, जितनी इसमें तो विचार करे, इतना विचार करे, इतना कम है ना? ऐसा है, कम क्यों है? क्योंकि ये तो अपना स्वरूप है ना भाई। इसका विचार क्या, इसका तो तुम अनंत काल अनुभव करना है। ये तो विचारणीय तो है ही। अगर विश्व में कोई विचारणीय बाबत है तो यही है ना। बाकी जितने, देखो, कभी कभी ये राग में ऐसी मूर्खता है कि ये सब प्लान करते हैं सब, ये जो कोई भी चीज़ बनानी हो तो उसका पहले से प्लान करते, आर्किटेक्ट से प्लान करते, तो जो पर्याय क्रमबद्ध है उसका प्लान करता है ऐसा ही हुआ है ना? नहीं, क्या बात करते हो? कुछ न कुछ आप प्लान तो करना ही पड़ेगा ना। देखो, अपने गांव में कोई प्रतिष्ठा हो, मंदिर बनाया हो, तो क्रमबद्ध है तो ऐसे ही हो जाएगा। प्लान तो करना पड़ेगा। ये कुछ भी कैसे करना, कैसे दान राशि लेना, कैसे फिर उसका कब, कौन सी तिथि में क्या, कौन से टारगेट करना कि इतने 2 साल में मंदिर को पूरा करना, ये करना, वो सब करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो ये देखो, ये है ना कि ये करना पड़ेगा। ये जो उपाधि बना है, तो उद्देश्य तो कि कौन करे वो पदार्थ उस समय, उस काल में, उसकी अपनी जन्म क्षण से रूप होना, है ना, कर्ता कर्म करण अधिकरण सब बताएंगे। वो अपनी उस पर्याय का, उस स्वयं पर्याय, ऐसी पर्याय की जो उसका पर्याय स्वयं कर्ता कर्म, ये और बात आने वाली। कर्ता कर्म करण अधिकरण से प्रदान रूप से, सुन अपादान, उस रूप से होता हुआ वो द्रव्य स्वयं है। यानी उसको, उस पर्याय को ग्रहण करने वाला वो द्रव्य स्वयं है। उस पर्याय को ही वो ग्रहण करता है, अपनी ही उस ऐसी स्वाधीन पर्याय को ही ग्रहण कर, उससे ही वो अनन्य है, उससे ही वो तादात्म्य है, उस वही हुआ है, अथवा ऐसी ही पर्याय को प्राप्त होता हुआ वो वही है। अब मुझे बताओ कि मैं जाके उस मंदिर को, उस मैंने परमागम के मंदिर को या उस समोषण को बनाऊं और जल्दी जल्दी करूं और कारीगर ले आऊं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम करते रहना, तुम करने का उपाय करते रहना। ऐसा तुम्हारे करने के उपाय से कितना हुआ मुझे बताना। जब ये होता है तब तुम्हारा योग और उपयोग व्यस्त हुआ है, इसलिए निमित्त तुम कहलाते हो। मगर उपादान रूप से तुम कर्ता बनोगे तो ये क्रमबद्ध पर्याय का विरुद्ध हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अरे वो उसमें निमित्त मात्र हो, इसका अर्थ कि तुम्हारी उपस्थिति मात्र है, और वो भी तुम्हारे, वो निमित्त भी अपने आप में करता हुआ अपने उपादान रूप से वो निमित्त बनता है। कोई वो मंदिर बना इसीलिए तो तुमने योग और उपयोग जोड़ा, ऐसा नहीं है। योग और उपयोग जोड़ने रूप तुम स्वयं हुए थे। यानी अहंकार टूट जावे,
उस पर्याय का, वो निमित्त बनने वाली पर्याय का, और उस जिसमें निमित्त बने हो उस वस्तु की पर्याय का अहंकार तुम्हारा चला जाए। अहंकार चला जाना ही साक्षीपना है। कितने जोरदार है। कभी कभी ऐसा लगे कि फिर तो कुछ हाथ में नहीं रहा। ऐसा ही जितनी बार चर्चा करें ना, अंदर में एक ध्वनि आती है अज्ञानी को, क्या आती है कि कुछ भी करने का नहीं रहा। ऐसा ही लगता है। यानी इसको तो बस वो अहंकार से बोला था ना कि तो फिर वो खाली रहे क्या, खाली बैठे क्या, कहा था ना 2-3 दिन पहले। तो खाली कौन बैठा है? अरिहंत भगवान हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं खाली। अनंत वीर्य के धनी खाली बैठे। अरे वही अनंत वीर्य है। ये तो अज्ञानी तो अहंकार से भरा हुआ बैठा है, और अहंकार से वो खाली है। अहंकार से खाली है इसका अर्थ है कि अपने उस पूरे वीर्य को, अनंत वीर्य को भोगते। तो अनंत वीर्य रूप को भोगते हुए तो निराकुल है, ज्ञाता दृष्टा है, सारे लोक के साक्षी है, लोक के साक्षी है, त्रिकालवर्ती पर्याय के साक्षी है। क्या गजब की बात, अद्भुत बातें हैं ये सारी। तो सुनना, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। कई इतनी रसिक बातें हैं इसमें, है ना। मैं थोड़ा समेटूंगा भी, पर इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं। देखो, है ना। परंतु અજ્ઞાનજી પોતાને 13 નંબર, અજ્ઞાનજી પોતાને નિજ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સ્વભાવ માત્ર આત્માનું ભાન નહીં હોવાથી જે રાગાદि पर्यायो क्रमबद्ध प्रगट થાય છે, ભલે उसको भान नहीं होता है क्रमबद्ध, तेनो ते करता થાય છે। करता થાય इसका अर्थ क्या, उसे कर्तव्य लगता है। समझ में ना, कर्तव्य रूप से करता है। दूसरा कर्ता होता है, यानी ये देखो मैंने ही की इतना नहीं, कर्तव्य रूप से करता है। इसमें क्या गलत है, यही तो मेरा कार्य है, ऐसा मान के करता है। उपादेय बुद्धि से है, समझ लागे देने, उपादेय बुद्धि पूर्वक करता है, एक है ना, एक इस प्रकार से। और दूसरा ये मैंने की, मैंने ये जल्दी जल्दी की, दूसरी होने वाली थी मगर मैंने ऐसी की। तो ये कहा ना, ये होने क्रमबद्ध होने वाली के पर्याय के बारे में ऐसा अहंकार, ऐसी पर्याय दृष्टि, पर्याय के प्रति इसका ऐसा झुकाव, और ये ऐसा तो है नहीं, पर्याय तो बदलती रहती है। तो बदलती रहती पर्याय में इस प्रकार से अपने को मेल करता हुआ दुखी होता है। ऐसा है लिखा ना, दीर्घ संसार में रखड़ी मरे से, यहाँ अर्थात तो दीर्घ संसार में रखड़ता, इसका अर्थ क्या कि अनंत क्लेश को प्राप्त है। अभी की भाषा बोले तो, लौकिक भाषा बोले तो डिप्रेशन में रहता है। अभी की वही तो डिप्रेशन में रहता है। देखो ये जीव इतना अद्भुत है। अरे एक केंद्रीय पेड़ में भी, जो पेड़ आदि में भी वह बैठ जाता है जीव, तो वो भी पेड़ भी लहराने लगता है, हरा हरा लगता है, प्रकृति भी सुंदर दिखती है, होती ना ये सब। अगर वहाँ से जीव निकल जाए तो सब ठूंठ रह जाते हैं, पेड़ आदि हो जाता है ना। तो इतना जीव महान है। जीव जहाँ भी खड़ा रहता है वहाँ आश्चर्य अर्थात तो अद्भुतता हो जाती है, होता कि नहीं, ऐसा स्वरूप है। मगर ये जीव अपने को नहीं पहचानता, तो मरा मरा रहता है पूरा दिन। ये बस कोई न कोई अपेक्षा, कोई और किसी न किसी के द्वारा अपना कार्य कराने की, अथवा किसी को करा के अहंकार करने की, है ना। ये पूरे दिन मुरझाया हुआ रहता है, डिप्रेशन में रहता है, कि जैसे उसके सर पे इतनी बड़ी सगड़ी रख दी हो, है ना, जैसा अग्नि रख दी हो, ऐसा तपता है, ऐसा तपता है, ये कह रहा हूँ मैं। और थोड़ा सा भी छेड़ो उसकी सोच के विरुद्ध में, हाँ तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। तुम्हें पता ही नहीं, तू छोटा है, तेरे को खबर नहीं पड़े, अक्ल ही नहीं, है ना। अरे यही होता है ना, यही तो होता है ना। हमने यूं ही वो गर्मी में बाल सफ़ेद नहीं किए, ऐसा ही बोलता है ना, ऐसे ही बोलता है, धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए। इसका अर्थ कि हमने बहुत मेहनत की है ये सारे द्रव्यों को, ये जो तुम देख रहे हो ना आजू बाजू, घर मकान जायदाद, वो सब मैंने बनाए हैं, मैंने किए हैं, मैंने उत्पन्न किए हैं। ये कैसा है, कैसा, कितना उसको क्रेडिट चाहिए,
परद्रव्य की कार्य की कितनी कैरेक्टरिस्टिक है। वो मोक्षा प्रकाशक चला था ना उस दिन रात को, हिमशिला मिथ्यात्व की गलती नहीं, मोह की गहराइयां मिटती नहीं। ऐसा है, इतना इसको लगता है कि वो इतना ताप में भी उसे अच्छा लगता है। ऐसा मैंने अभी क्या कहा कि ये डिप्रेशन है, क्या होगा, अब कैसे होगा, मैं करता हूँ मगर मुझे श्रेय देते नहीं, मेरे हाथ में जस रेखा नहीं है, फिर लास्ट में हाँ यश नहीं, मुझे यश नहीं मिलता। 2-3 बहुएं हो तो इस बहू को यश मिलता है, करती तो मैं हूँ मगर यश इसको मिलता है। ऐसा है, तो ये इस प्रकार से ये डिप्रेशन है। ये रखा ना, ये संसार में रखड़ने का अर्थ क्या है, अनंत क्लेश को प्राप्त हो रहा है, अस्थिर रहता है, निरंतर अस्थिर रहता है। हाय राम, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, आगे क्या होगा, सारी दुनिया शमशान बन गई है। अब तो ऐसा लग रहा है ना, कल का कोई फ्यूचर ही नहीं है। फ्यूचर नहीं होता क्या, अनंत भविष्य के पर्याय भगवान ने देखी है और तुम कह रहे हो कि फ्यूचर नहीं है। यानी मुझे जैसा चाहिए ऐसा फ्यूचर नहीं है। आया ना पर्याय में फेरबदली करने का, ये कह रहे हैं कि तुम जब तक निज ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा उसका भान नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, उसका भान ज्ञान नहीं, उसका भान नहीं है, उसका स्वीकार नहीं है, ये जानने रूप जो परिणमता है वो आत्मा है, वो पता नहीं है, तब तक किसी न किसी पर्याय को आगे पीछे करके खुश रहने का उपाय, खोटा उपाय करते रहेगा और रखड़ते रहेगा। रखड़ने का दूसरा अर्थ करते रहेगा, और इसका अर्थ क्या, उपाय करते रखड़ते रहेगा। कहाँ कहाँ जाके करेगा उपाय, कहाँ कहाँ जाके करेगा। अभी तो जहाँ गुरुदेव गए ना वहाँ जाना है मुझे, जहाँ सिकंदर भगवान बैठे वहाँ जाना है। क्यों जाना है? अभी थोड़ा एक बोल दूँ ना शब्द तो आप बहुत विरोध कर दोगे, ये रखड़ना नहीं है क्या? गजब की बात, क्यों जाना इनके पीछे पीछे? नहीं, भावना तो क्या, कौन सी भावना? मैं भी जहाँ गुरुदेव गए वहाँ मैं जाऊँगा, उनको मिलूँगा, क्या करोगे मिलके? देखो, तुम्हें अपने में रहना पसंद ही नहीं है। छोटे बच्चे जिद करते ना सुबह उठ के ही, मुझे गार्डन ले जाओ, मुझे मॉल में ले जाओ, मुझे वो दोस्त के यहाँ भेज दो। तो माँ क्या कहती है कि इसको घर में पसंद ही नहीं है। होता कि नहीं, इसे घर में अच्छा ही नहीं लगता, इसे रखड़ना है। तो हमने क्या गलत कह दिया कि नहीं सिमंदर भगवान के पास जाना है, क्या कहाँ जाना, क्या करो? कभी हमें अपने पास जाने का हमें विचार तक नहीं आता। हमें बाहर से ही कुछ न कुछ लुटना है, बाहर से ही हमें सफल होना है अपने कार्य में। ऐसा नहीं होता। जब तक सिमंदर भगवान का ध्यान रहेगा, भगवान आत्मा का त्याग होगा, गारंटी से। ये बातें नहीं पचती, गुरुदेव से ताकत से बोलते, ये सही बात बोलते हैं। ऐसा गजब की बात है। देखो आगे आगे लिखा है, सु कहिए भाई, थोड़ा वैराग्य, तारो अनंत अनंत काट चतुर्गति परिभ्रमण में गयो। कहाँ? ये उपाय करने में, उसका ठीक कर दूँ, उसका ठीक कर दूँ। देखो ऐसा मैंने कर्ता कर्म अधिकार में बात कही थी, इसको ऐसा लगता है कि मेरा जन्म तो ये सब घर संभालने के लिए ही हुआ है, उसको ऐसा ही लगता है। इतना बड़ा मूर्ख बन के बैठता है कि सारे घर का ये मुझे मैनेजमेंट के लिए ही मुझे भगवान ने यहाँ भेजा है। ऐसा है क्या? ऐसा ही लगता है उसे। कर्ता बन बैठा है, कर्ता मान बैठा है, बन बैठा है इसका मान बैठा है। और कर्ता मान बैठा है तो ये कहते हैं कि तू वो फिर वो उपाय क्या करेगा, तू फिर बदली करने का, फिर वो जहाँ जाएगा वहाँ जाके करूँ, और जाके करूँ, और नरक में भी कई जीवों को जाके उद्धार करो। समझाए? सब जगह उद्धार करूँ, या वहाँ जाके स्वर्ग में जाके अपना उद्धार करूँ। कहीं न कहीं पर के द्वारा अपना कार्य में सफलता करने का इतना खोटा
ये गलत व्यसन हो गया है इसे, है ना। इसके बिना उसे जैसे जचता ही नहीं, जैसे वो दिमाग में कीड़ा घुस गया हो ना, हनो उपड़े हम कहे ना गुजराती में, ऐसे ही क्या करो क्या करो क्या करो। खाली बैठ के देखना जरा एक दिन खाली कैसे बैठा जाए, है ना। बिना विकल्प के बैठ के देखना, भगवान बन जाओगे। बिना विकल्प बैठना ही जीव का वास्तव में ध्येय होना चाहिए, यही वास्तव में हमारा, हाँ, ये एम होना चाहिए। खाली बैठना हमारा स्वभाव है, निर्विकल्प रहना हमारा स्वभाव है। तो पर्याय में निर्विकल्प होकर एक बार बैठ के देखना, फिर तुम दुखी नहीं होगे, फिर वहां से तुम्हें लौटना, विकल्प में आने का भाव ही नहीं होगा। गजब की बात है। क्यों नहीं होगा? तो क्रमबद्ध पे आ जाओ कि सब क्रमबद्ध है, मेरा कहीं मेरी आवश्यकता, मेरी जरूरत ही नहीं है। अरे मुझे मेरे ही कार्य करने में मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि सब क्रम नियमित परिणाम से उत्पन्न होता हुआ, परिणमता हुआ मैं स्वयं हूँ, स्वयं रहता हूँ, वही रहता हूँ और स्वयं हूँ, यानी दूसरे से कराना नहीं पड़ता। कितना जबरदस्त प्रकृति हमारे सुख के, हमारे शांति के पक्ष में है, हमें नहीं दिखता। समझा? तो ये यहाँ कह रहे, શું કહીએ ભાઈ, તારો અનંત અનંત કાળ ચતુર્ગતિ પરિભ્રમણમાં ગયો છે। અરે 84 લાખ યોનિમાં પ્રત્યેક યોનિમાં ભગવાન તું અનંત વાર ઉપજ્યો છે, પણ અરે એને કદી પોતાનો વિચારે કર્યો નથી। આયો ને, दूसरे का करो, बस इसका करो, ऐसे इजाद जाने इसको तो यही है कि सारी दुनिया का ठेका मुझे मिला हो ऐसा। अरे रे क्या क्या ने अवतार કર્યો, निज स्वरूपना भान विना नरकમાં ઢોરમાં क्यों गया ये, क्यों गया? कीड़ा कागड़ा कंथवा में क्यों गया ये? कि वहां भी जाके कुछ करो, है ना, वो किसी को जरा कुछ करो, ऐसा ही है। या वहां मेरा कोई उद्धार करे, मेरा कोई करे या मैं किसी का करूं, बस इसको लेकर ये 4 गति में हर जगह जाके आया। कहाँ जाके आया? अपने में तो आया नहीं, फिर कहाँ आया? आया ही नहीं, अपने में लौटा ही नहीं। अरे अपने में है, वहां ध्यान गया ही नहीं। क्रम नियमित परिणाम से परिणमता हुआ वो स्वयं है, अभी भी वो स्वयं है। तो कहाँ कोई सर्वद्रव्यों में एक कानून ऐसा बैठा है, वो कानून, वो तो स्वरूप है। तुम इसके विरुद्ध में सोच के क्यों अपना जीवन खराब करते हो? इसके विरुद्ध में सोचने आने क्या, मैंने तुम्हारा किया, अभी तुम भी हमारा कर लेना, है ना। एक पंडित युगल जी साहब है ना, ये बहुत जबरदस्त शब्द बोलते थे कि ये खच्चर व्यवस्था किसने की? खच्चर व्यवस्था किसने की? क्या अर्थ है इसका? फिर आगे बहुत खोलते हैं वो तो, कि मैं तुम्हारा मुंह धो लूं, तुम मेरा मुंह धो लो। ऐसी खच्चर व्यवस्था कहाँ से आई है? ऐसा कहते थे। सुनना, उनकी वो 600 प्रवचन वाली सीडी है ना, उसमें है कोई प्रवचन, ये खच्चर व्यवस्था कहाँ से आई? ये कैसे तुमने चिंतन किया है खच्चर व्यवस्था का? कि वो मेरा मुंह धोवे, मैं उसका मुंह धोऊं, मैं उसको बड़ा करूं, फिर वो मुझे संभाले। ऐसा ही तो है ना। इसकी आशा में, इसकी अपेक्षा में, कर्ता कर्म की अज्ञान में ये जीव, है ना, अपने स्वभाव की दृष्टि नहीं करता। मैं चैतन्य स्वरूप साक्षी भाव वाला महान तत्व हूँ, ऐसा उसका लाभ नहीं ले पाता। मगर जब क्रम नियमित परिणाम की बात सिद्धांत समझ के, अर्थात मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा अनुभव करता हुआ जीव एक क्रम नियमित परिणाम का ज्ञाता रहता है। क्रम नियमित परिणाम का निर्णय यथार्थ होता है, उसका श्रद्धान होता है, और उसका ज्ञाता रहता हुआ, साक्षी भाव से रहता हुआ वास्तव में आनंद में रहता है। ये बात कही है आगे, देखो भाई, बहुत जबरदस्त है। लिखो, निज स्वरूपना बानवीरा नरकમાં ઢોરમાં કીડા કાગડા કંથવામાં અને પૃથ્વી પાણીને વનસ્પતિ આ એકેન્દ્રિયમાં અરે રે એણે અનંત અનંતવાર અવતાર કર્યો છે। देखो, तुमने फजीती कोई ज्यादा मतलब कि कम नहीं की है, ये कह रहे। अरे एणे जे पारावार कष्ट दुख सया तेने केम करीने कहीए भाई। અહીં આચાર્ય દેવ તારા દુઃખ દૂર કરવાનો ઉપાય બતાવે છે અને કહે છે, अब सुन। अब वापस पुनः विषय में जुड़ते। क्या कैसा लगता होगा गुरुदेव सिंह को कि अरे इसके बिना जीव
इसके बिना दुखी है, पैसे के बिना दुखी है, ये बात तो कहीं कहीं नहीं है। संयोग के बिना दुखी है, माँ बाप के बिना दुखी है, घर के बिना दुखी है, ऐसा तो कहीं कहा ही नहीं है। यहाँ तो कहते हैं कि क्रमबद्ध के भान बिना, आत्मा के भान बिना, क्रमबद्ध के पर्याय का स्वीकार किए बिना ये जीव एक पर्याय को करने के अहंकार में मर गया, टूट गया और रखड़ने लगा, कहीं न कहीं उसके लिए है ना विचलित रहने लगा, उसके लिए दौड़ भाग करने लगा, इसके लिए चार गति में भ्रमण करने लगा, इसके लिए अस्थिर रहने लगा, डिप्रेशन में रहने लगा। अरे रे, तेरे दुख कहाँ नहीं जाए, सहा नहीं जाए, कहा नहीं जाए, कहने में हमें ऐसा संकोच होता है। क्या करता है ये, क्या सुन रहा है कि नहीं? गजब की बात है। बराबर शांति से सोचना, इस बात को सुनना। अब करुणा करके उपाय बताते हैं, ऐसा लगे कि ये आचार्यों के चरणों में नतमस्तक हो जाए। करुणा करके अरे तारा दुख दूर करवानो उपाय बतावे छे, कहे छे। अरे भाई संभाल लो, सावधानी सावचेती कर लो। क्या करना है? निर्णय करना है, सत्य का निर्णय करना है। जैसी वस्तु है वैसा निर्णय करना है। वस्तु में कुछ नहीं करना है, वस्तु के द्रव्य गुण में तो कुछ नहीं करना है, कि वस्तु की पर्याय में भी कुछ नहीं करना है। करने में क्या करना है? सत्य का निर्णय करना है। ऐसा है, तो बहुत बातें आने वाली, वो भी तो क्रमबद्ध में हो जाएगा ना। ऐसा तो क्या क्रमबद्ध में हो जाएगा ऐसा? तू कह के क्या कहना चाहता है? स्वभाव पे दृष्टि हो तो एक क्रमबद्ध में हो जाएगा, वो बात तुझे कहने का अधिकार है, नहीं तो तुझे कहने का अधिकार भी नहीं। स्वभाव की दृष्टि हो अर्थात तो तुझे निर्विकल्प होने के लिए ही तू तैयार हो, तो तू ये सब, हाँ तो सब बराबर अपने क्रमबद्ध में हो जाएगा। जब होना होगा तब हो जाएगा, ऐसा भी तू कह ले। स्वभाव की दृष्टि तुझे स्वभाव की रुचि नहीं, तो तुझे तो आज भी स्वच्छंद होके तुझे उसी का ही पोषण करने की रुचि आए समझ। तो ये तेरे लिए क्रमबद्ध नहीं है, ऐसा कह देवे कभी, कम नहीं कह, उसके लिए नहीं है। अरे क्रमबद्ध का लाभ तू नहीं ले पाएगा अगर जब तक तुझे ऐसे स्वच्छंद होके तू गलत तू कुतर्क करेगा तो। ऐसा कई बहुत बात आने वाली है, अपन कोई गौण नहीं करेंगे इस प्रवचन को। ये पहली 3 पंक्ति था, तो पहली पंक्ति उठाकर मैंने कहा था ना कि ये जीव क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव है, वहां तक भी नहीं पहुंचे गुरुदेव से परिणाम तक, सीधा क्रम नियमित शब्द आया क्या, अहो इतना ही प्रसन्न हो गए। जैसे कोई ऐसा जड़ी बूटी मिल गई हो अनादि रोग को मिटाने की, है ना, जैसे अनादि की दरिद्रता मिटाने के लिए कोई है ना कोई हीरा मिल गया हो, ऐसा 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 कह के फिर वो क्रम नियमित शब्द को जो खोला है, इसमें इतने पेज है। मैं पढ़ते रहा सुबह में, है ना। मैं तो कुछ बिंदु आपको ज्ञान कराऊंगा, जो थीम है वो बताऊंगा, अगर आपको खुद पढ़ना होगा, आनंद आवे ऐसी चीज़। देखो क्या कहते हैं, अब थोड़ा और भी न्याय वाली बातें सुनना। प्रथम तो जीव क्रमबद्ध પોતાના પરિણામોથી ઉપજતો થકો જીવ જ છે, અજીવ નથી। फिर से कहते आ मूળ मुद्दानी बात छे। क्या कहा? देखो ऐसा है ना कि मूल बात होती है ना, वो हजारों बार कहते हैं। देखना तुम जैसे बेटा कहीं फॉरेन जाता हो, तो मतलब कि 2 दिन पहले से वो पासपोर्ट बैग में रखा, क्योंकि पासपोर्ट मेन है। पासपोर्ट गुम हो जाए वहाँ जाके भी, या यहाँ से भी तो जाने नहीं मिले, वहाँ जाके गुम हो जाए तो आने नहीं मिले, ऐसा है ना कुछ। तो क्या पासपोर्ट रखा? अरे स्वयं ने रखा, फिर 4 बार देखेगा, फिर अंदर प्लेन में बैठते बैठते एक बार फिर देखेगा, हाँ है रखा है। तो क्योंकि इतनी जरूरी बात है ना, इसलिए गुरुदेव सिंह कहते हैं, ये कहते हैं आ मूल मुद्दानी बात छे। ये मूल बात है, ये बात को तुमने सुना तो अनुभव किया नहीं, इसलिए है ना तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है, इसलिए तुम डिप्रेशन में रह रहे हो। सारा जगत, मुझे तो ये पढ़ता हूँ तो लगता है कि सारा जगत इस बात को नहीं समझता, इसलिए डिप्रेशन में। हाय राम, कल क्या होगा, वैक्सीनेशन का 1 डोज तो मिला है, कल आई थी ना एक बहन कि अब दूसरा डोज तो मिला ही नहीं है, अब क्या होगा। करो चिंता करो, फिर सलाह देवे कि है ना वो कुछ नहीं है उसमें, ये तो सब स्कैम है, मत लेना। अब कोई किसी के स्टेटमेंट में ठिकाना ही नहीं है।
कैसे हो ठिकाना? अरे एक ही आदमी का, एक ही व्यक्ति का, वितरागी का ही स्टेटमेंट सही होता है, वो कभी बदली नहीं होता किसी काल में। आ मुद्दानी बात छे, क्यों? क्योंकि वो स्वरूप की ओर से कहते हैं, समझा? और निर्दोष होते हैं, जो होते हैं वो ही सत्य बताते हैं। गजब की बात। देखो सुन, एक पैराग्राफ बोल लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़े। हाँ, कि भगवान आत्मा अनंत गुण सुनना है, मुझे इस बात को लेके कुछ कहना है कि मूल मुद्दानी बात है શું कि भगवान आत्मा अनंत गुण नु वास्तु, क्या क्या मतलब अनंत गुण को वास्तु, जहाँ अनंत गुण बसते हैं, है ना? तुम्हारे में कौन बसता है? अनंत, ठीक है। वास्तु प्रभु वस्तु पणे तो पर्याय थी भिन्न है, ये क्या कह दिया? अभी तक तो ये कहते हैं कि अपनी पर्याय से अनन्य है, अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ वही है, पर्याय में वही उतरता है। और अभी क्या, ये क्या कह दिया? सुनो जरा मेरे से, कुछ भी विरोधी बात नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? प्रभु वस्तु पणे तो पर्याय थी भिन्न छे, छता कह के और कहने वाली बात है। पर भिन्न क्यों कहा? इसलिए कहा कि सुनना, द्रव्य उस रूप परिणमित हुआ, अपने, सुनो अब यहाँ बाद में पढ़ना, अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ क्या है? वही है, वो स्वयं है। तो एक बाजू ये कहते हो, फिर आगे भी कहने वाले हैं, क्यों ऐसा? क्योंकि वो अपने परिणामों से तादात्म्य रूप से है, अनन्य है। अब यहाँ कहते हैं कि पर्याय से भिन्न है। इसका अर्थ है कि उस रूप से परिणमता हुआ होने पर भी वह द्रव्य उस पर्याय में विलीन नहीं हो जाता, वो पर्याय तक समाप्त नहीं हो जाता। हाँ, अर्थात तो एक समय की पर्याय बन के रह नहीं जाता, यानी नाश नहीं हो जाता, स्वयं त्रिकाल रहते हुए पलटता है। इसका अर्थ है कि वो पर्याय से भिन्न है। भिन्न इसका अर्थ शरीर जैसा भिन्न है ऐसा नहीं, वो पर्याय धर्म अन्य है और द्रव्य स्वभाव अन्य है। तो ऐसे द्रव्य स्वभाव की ओर से वही रहता हुआ, अपने रूप रहता हुआ अनेक पर्यायों को प्राप्त होता है, अर्थात अनेक पर्यायों में वो प्राप्त होता है, अथवा अनेक पर्यायों में, नियमित पर्यायों में वह ग्रहण करता हुआ वही है। आया ख्याल में? यानी इतनी बातें इसमें कही है, उसका अर्थ है कि वो पर्याय से भिन्न है। फिर यहाँ तो और बातें करनी है। छता क्या लिखा? छता तेनु पर्यायમાં જે પરિણમન બદલવું થાય છે, એમાં બદલતી જે અવસ્થાઓ સમય સમય પ્રગટ થાય છે તે કહે છે કે क्रमबद्ध થાય છે। वो पर्याय से, यानी अपनी पर्याय भी, अभी षटकारक की बात यहाँ आएगी धीरे धीरे, कि अपनी पर्याय रूप जो स्वयं परिणमता है, तो वो पर्याय भी, वो पर्याय स्वयं अपनी कर्ता कर्मकरण अधिकरण षटकारक रूप से पर्याय स्वयं अपने षटकारक से परिणमती है। ऐसी पर्याय में पर्याय को ग्रहण करता हुआ, ऐसी पर्याय को प्राप्त होता हुआ वो ही है, यानी अपनी पर्याय में भी स्वाधीनता है। पर में तो पर की पराधीनता तो है ही नहीं हमें, अपने पर्याय को भी अपने द्रव्य की अधीनता नहीं है। देखो, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती, तो इसमें कोई द्रव्य पर्याय से पराधीन हो गया या अपनी पर्याय अपने द्रव्य से पराधीन हो गई, ऐसा नहीं है। वस्तु स्वरूप ऐसा है। क्या है ऐसा स्वरूप? कि वह द्रव्य वो उस पर्याय अंश से भिन्न रहता है। उसका अर्थ यह है कि उससे प्रभावित नहीं होता, अर्थात तो इतना ही नहीं हो जाता, अतः एक परिणमता हुआ उससे, उस पर्याय में हर पर्याय में दिखता है, समाप्त नहीं हो जाता। अगर दूसरी पर्याय में भी वही दिखता है, उसका अर्थ क्या है? कि आप आगामी गई पर्याय से वो भिन्न था। समझ आया कि नहीं? और ये बात मुख्य है, पर्याय से भी भिन्न का ये अर्थ। अन्य अन्य है, पृथक नहीं है, ऐसा लेना। और सुनो, तो ये कहे છે કે ક્રમબદ્ધ થાય છે, આઘી પાછી કે આડી અવડી નહીં। મૂળ વાત એ है, જેમ મોતીની માળામાં પોતપોતાના સ્થાનોમાં પ્રકાશતા મોતી જો આગા પાછા થાય તો માળા તૂટી જાય। સુનના इस बात को भी थोड़ा खुलासा। તેમ દ્રવ્યમાં પોતપોતાના અવસરોમાં પ્રગટ થતી પર્યાયોમાં जो क्रमभंग થાય तो द्रव्य ज ना रहे। क्या अर्थ है इसका? द्रव्य नहीं रहे। अरे इसका अर्थ है कि व्यवस्था नहीं रहे। आगे पीछे हो, अच्छा तुम कल्पना करो, आगे पीछे हो तो तुम कौन सी पर्याय को पहले लाओगे? समझ में आया कि नहीं? वो कौन सी पर्याय को पहले लाएंगे? और वो ऐसा, उससे फिर व्यवस्था ही नहीं बनेगी। समझ में आया? तो जैसा क्रम है, जैसे फल, फूल के बाद फल आता है, वही जो क्रम है वो सही व्यवस्थित है। ऐसा એટલે કે પોતપોતાના અસરોમાં પ્રગટ થતી પર્યાયો આગી પાછી કે વહેલી મોડી થવાનું જો કોઈ માને તો એની માન્યતા શું છે? વિપરીત છે। आगे पीछे करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, ये तो विपरीत पुरुषार्थ है, कह रहे।
હે ને? મિથ્યા સિદ્ધાંત હે વાસ્તવમાં દ્રવ્યમાં જે પર્યાય જે સમયે થવાની હોય તે જ સમયે તે પર્યાય પ્રગટ થાય છે. વર્તમાન થવાની હોય તે વર્તમાન થાય છે ને ભવિષ્યમાં થવાની હોય તે ભવિષ્યમાં એના કાળે થાય છે. તો क्या करना? फिर तुरंत बात क्या करना? तो कि तुम विश्राम करो. किससे? विकल्प से. कैसे करे? कुछ नहीं करे. अरे क्या कुछ नहीं करे? ज्ञाता दृष्टा तो हो ही, ज्ञान दर्शन रूप तो तुम परिणमन, वही तो तुम परिणमते हो और वो तो हर समय परिणमन सहज हो ही रहा है. बिना कार्य के तुम नहीं होंगे. समझ में आया ना? ऐसा यहाँ कहा है. अब थोड़ा सा टोन बदली होगा, इसकी चर्चा मैं कल करूँगा. खाली क्या बात आने वाली है सुन के तुम जिज्ञासा को तुम विचार करना कि जिज्ञासा रहे ना कि क्या जवाब होगा. જો એક વખતે એક છોકરાએ બીજા છોકરાને વાતમાં ગુસ્સે થઈને ગાલ ઉપર જોરથી થપ્પડ લગાવી દીધી. ઠીક है? પછી કોઈ સમજુ માણસે એને ઠપકો આપ્યો. समझाया कि क्या करता है तू? तो उसने क्या जवाब दिया? ये जो અજીર્ણ होता है ना अध्यात्म, इसकी बात है. तो કહે કે એ તો જે સમયે જે થવાનું હતું તે થયું છે ને, મેં એમાં શું કર્યું છે? एक द्रव्य બીજા દ્રવ્યનું કરી શકે નહીં, અડતો જ નથી. तो मैंने कहाँ इसका किया? मैंने थोड़ी मारा. अब इसका जवाब दो. इसका जवाब क्या हो सकता है? इसकी चर्चा में कल करूँगा. प्रश्न मैंने छेड़ दिया है, इसमें बहुत कुछ बातें निकलने वाली है. कि ऐसे कई प्रमेय आने वाले हैं, तो हम थोड़ी चर्चा बढ़ाएंगे. इसके बाद आगे की टीका का अंश पढ़ेंगे. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप.